रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं दूर सड़क के किनारे एक ढाबे पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने दोस्त की शादी पर उसके गांव जाना था और रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और आसपास उसके ढाबे के अलावा और कुछ नहीं था, सिर्फ सुनसान सड़क और उसके आसपास फैला जंगल। कुछ 10-15 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद एक पुरानी सी बस आती हुई दिखाई दी। मैंने अपनी बाइक को वहीं लॉक करके खड़ा कर दिया और बस के रुकने का इंतज़ार करने लगा। वो बस ढाबे से थोड़ी आगे जाकर रुकी तो मैं भागता हुआ बस में चढ़ गया और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। बस के अंदर सन्नाटा था और एक लाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी थोड़ी सी रोशनी सोए हुए यात्रियों के चेहरे पर पड़ रही थी। सड़क पर बहुत अंधेरा था और सड़क के आसपास सिर्फ जंगल था। टिकट के पैसे बस ड्राइवर ने ही ले लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे बस में कोई कंडक्टर नहीं दिखा। 15-20 मिनट बीतने के बाद सन्नाटे को अपनी गहरी मगर शांत आवाज़ से मैंने ड्राइवर से पूछा, लगता है कि इस हाईवे के रास्ते के बारे में कम ही लोगों को पता है, इसलिए यहाँ से कोई भी बस या कार नहीं गुजर रही है और मैं भी पहले इस हाईवे से कभी नहीं आया। ड्राइवर ने बोला कि ये हाईवे नंबर 66 है, इसलिए। चेहरे पर हैरानी के भाव लेकर मुख्य ड्राइवर से कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा कि एक औरत दुल्हन की तरह लाल कपड़े पहने हुए सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण या शायद किसी और वजह से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अरे बस रोको, वो बस के नीचे आ जाएगी, मैंने अचानक से कहा। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और कुछ ना बोलते हुए बस की स्पीड बढ़ा दी। मुझे ड्राइवर पर हैरानी और गुस्सा एक साथ आया। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो औरत बच जाए, लेकिन न जाने क्यों कुछ सोचने की जद्दोजहद में मैं कुछ नहीं कर सकता। बस उस औरत से टकराने ही वाली थी कि अचानक बस उसके बीच में से गुजर गई। मैं ये देखकर हैरान था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, बस उस औरत के बीच में से कैसे गुजर गई और ये हाईवे 66 क्या है। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने मुझसे बताया कि आज से 20-30 साल पहले ये हाईवे बना था। तब यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन एक रात किसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तब से उस औरत की रूह इसी हाईवे पर भटक रही है और किसी किसी रात को इस हाईवे पर से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाती है। यह सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं उस घटना को होते हुए देख रहा था, जो कि कुछ धुंधली तस्वीरों के जरिए मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं खामोश होकर बस उस अंधेरे हाईवे पर पड़ रही बस की धीमी लाइट की रोशनी की तरफ देख रहा था और उस भयानक सन्नाटे में बस के चलने की आवाज़ सुन रहा था। हाईवे के आसपास लगे पेड़ों की गुजरती परछाई भी मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी कोई गाड़ी रोककर ये देखने के लिए उतरता है कि वो औरत कौन थी, वो आत्मा उसे घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले जाती है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शरीर ठंडा पड़ गया। पर अचानक मैंने सोचा कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई पैसेंजर नहीं उठा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया। वहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं था और अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, सब धुंधला होने लगा और मैं बेहोश हो गया। तेज रोशनी की वजह से मैंने आंखें खोली और आसपास देखा सुबह हो चुकी थी और मैं अपनी बाइक के पास पड़ा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।